बड़ी खबर जंग के मैदान से। ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी। इजराइल का ईरान पर एक बड़ा हमला। इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। कारामना शाह पर देखिए अटैक किया गया। ईरान के वो इलाके जिसे चुन चुनकर लगातार इस समय मारता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। कुल 1100 ठिकाने पूरे ईरान के अंदर जिस पर हमला लगातार इजराइल ने किया है। तस्वीरें आप देखिए, ये धुएं का गुबार, ये धमाके की आवाज, ये सायरन की आवाज और वहां पर घरों में भागते लोग और हर तरफ रात के अंधेरे में उजाला। ये सब कुछ बता रहा है कि इजराइल ईरान पर किस तरह से बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है। देखिए आप, ये जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हमले के दौरान की, जब वहां पर धुएं का गुबार उठा, और ये तस्वीर है खामेनेई के इलाकों की जहां पर लगातार हमला कर रहा है इजराइल, और ये बता रहा है कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इजराइल की जनता को संदेश दिया। अब आपको वो भी बता देते हैं। कहा है कि ईरान पर कब तक हमला करेंगे, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और साथ ही बताया कि ट्रंप हमारे ग्रेट फ्रेंड है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना ग्रेट फ्रेंड बता रहे हैं नेतन्याहू। और जिन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, और 13 जून को ऑपरेशन लाइन शुरू किया गया था जिस पर ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया था। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर जब मारे गए, उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। और ईरान ने पलटवार किया तो उस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस दिया गया। सैकड़ों मिसाइल इजराइल पर दागी, और अब नेतन्याहू ने बताया कि कब तक हम हमला करेंगे। सुनाते हैं आपको। हमने इस अभियान की शुरुआत इजराइल के 2 खतरों को दूर करने के लिए की थी, परमाणु खतरा और बैलिस्टिक मिसाइल खतरा। हम इन खतरों को दूर करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं, दर्दनाक नुकसान, लेकिन हम देखते हैं कि घरेलू मोर्चा मजबूत है, लोग मजबूत हैं और इजराइल राज्य पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं इजराइल के एक महान मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं हमारे साथ खड़े होने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। वही ईरान इजराइल पर जल्द ही वॉर रूम की बैठक होगी। ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है। अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मैं 1 सेकंड पहले अंतिम निर्णय लेना पसंद करता हूं, इस बात का भी जिक्र किया यहां पर ट्रंप ने। ट्रंप लगातार बैठक कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से G7 समिट के दौरान वो वहां से वापस आए और लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ईरान उस अब मोड़ पर आ खड़ा है जहां पर नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं ईरान के लिए, क्योंकि हर एक कदम पर इजराइल के साथ ट्रंप यहां पर खड़े हैं। और वॉर रूम की बैठक, ये बैठक देखिए ईरान पर हमले करने के लिए कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर ये बैठक होने वाली है। It really knocked the one side off, as you know. ईरान इजराइल पर जल्द ही वॉर रूम की बैठक होगी। क्या करना है, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मैं 1 सेकंड पहले अंतिम निर्णय लेना पसंद करूंगा। ईरान पर हमला करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, हम पूरी तरह से जीत चाहते हैं। I hate to see all that death, so much death and destruction. और बड़ी खबर इसी बीच एक और आपको हम बताएंगे। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सेजल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा है, और ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक किया है। तो इजराइल पर एक और बड़ा अटैक, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेजल बैलिस्टिक मिसाइल, और आप सुन सकते हैं इस बैलिस्टिक मिसाइल की आवाज जब ये मिसाइल दागी गई थी। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। इस तरह का अटैक दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ईरान भी अब काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक इजराइल के कुछ बड़े शहरों पर किया, ये जानकारी मिल रही है। और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। सागर देखिए, बिल्कुल लगातार जो हमले इस समय इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, ईरान भी लगातार इजराइल पर पलटवार तो कर रहा है, लेकिन इस युद्ध के मैदान में दिखाई दे रहा है। तो इजराइल, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर पर ट्रंप का बयान अब सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर पर बयान, सरेंडर नहीं करने पर कहा गुड लक खामेनेई। अगर आप सरेंडर नहीं किए तो आपको गुड लक है हमारी तरफ से। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर जो बयान दिया था ट्रंप ने कि अभी हम मारेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि खामेनेई कहां पर छुप कर बैठे हैं। खबरें ये भी आई कि खामेनेई बंकर का सहारा ले रहे हैं, और ट्रंप ने अब कह दिया है खामेनेई को कि आप सरेंडर नहीं किए, लेकिन आपको हमारी तरफ से गुड लक। खामेनेई हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रंप बेशक क्यों ना हो,
इजराइल के साथ, लेकिन ये हमले अब रुकने वाले नहीं हैं। एक एक खून के कतरे का ईरान के हर एक आदमी इसका जवाब लेंगे इजराइल से। जो लोग शहीद हुए उनका बदला लिया जाएगा, यह भी खामेनेई ने कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि आपने सरेंडर नहीं किया, लेकिन आपको गुड लक। आने वाले दिनों में आप ये युद्ध किस निर्णायक मोड़ तक पहुंचेगा ट्रंप की एंट्री के बाद, यह भी अब देखने वाली बात होगी। तो ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। और ईरान इजराइल के बीच अब भीषण जंग जारी है और बेहद खतरनाक मोड़ पर भी आ चुकी है। क्या तस्वीरें सामने आ रही, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, क्या बाकी देशों का स्टैंड है, सब कुछ जानकारी इस रिपोर्ट में। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस संघर्ष में अब तक ईरान के करीब 600 नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 11 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और 14 परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। इस तबाही से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को हुआ है, जो पूरी तरह से अकेले पड़ते जा रहे हैं। ईरान की सत्ता और सेना का नियंत्रण सालों से खामेनेई के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है, लेकिन अब वो अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगियों को एक एक करके खो चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई तेहरान में एक अंडरग्राउंड बंकर में परिवार समेत छिपे हुए हैं, लेकिन इस बीच ईरान के 3 सरकारी प्लेन तेहरान से निकल गए। विमान JJ-25, JJ-26, JJ-28 तेहरान से निकल गए हैं और ईरान की तीनों सरकारी विमान ओमान के मस्कट में उतरे हैं। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट तेहरान में इजरायली एयरफोर्स ने खामेनेई के अड्डे पर बड़ा हमला कर दिया है। इस भीषण हमले में ईरान का आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय तबाह हो गया। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई के यहीं आसपास छिपे होने की खबर है। इस बीच इजरायल सेना का हमला लगातार जारी है। इजरायल ने ईरानी इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर बमबारी कर ISH की बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। इसकी जानकारी खुद इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी है। इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रहा। ईरान ने इजरायल की ओर फतेह मिसाइलें दाग दी। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव, यरूशलेम और डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को खामेनेई की लोकेशन की जानकारी है, लेकिन फिलहाल उसे मारने का इरादा नहीं है। ट्रंप ने कहा, हम जानते हैं तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे, लेकिन हमारा सब्र खत्म होता जा रहा है। साथ ही ट्रंप ने खामेनेई को कहा, गुड लक खामेनेई। इसका मतलब अब यही है कि ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका सीधे शामिल होने वाला है। क्या खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के जैसा होने वाला है? क्योंकि ट्रंप सीधे तौर पर ईरान की परमाणु क्षमता को ध्वस्त करने की तैयारी में जुट गए हैं। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिकी B-2 बॉम्बर मंडरा रहा है, जिससे बंकर बस्टर बम गिराए जा सकते हैं। क्या ये धरती फाड़ बम है? इसकी खासियत है कि 200 फीट से अधिक गहराई में तबाही मचा सकता है, सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखता है, 2500 किलो से अधिक क्षमता का विस्फोटक है। इसे सिर्फ अमेरिकी B-2 बॉम्बर से दागा जा सकता है। इसे यूएस का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम कहते हैं। अमेरिका इसका इस्तेमाल खामेनेई को मारने के लिए धरती के नीचे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए कर सकता है, क्योंकि खबर है खामेनेई ऐसे ही किसी बंकर में परिवार के साथ छिपा बैठा है और ईरान ने जमीन के लगभग 260 फुट नीचे बेहद सुरक्षित तरीके से बंकर में न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं खामेनेई उनके पहुंच से बहुत दूर नहीं है। तो खामेनेई ने भी साफ शब्दों में कह दिया है, ये जंग यहूदियों के खिलाफ होगी, क्योंकि ईरान ने भी इजराइल में जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें दुनिया देख रही है। चाहे मोसाद का हेडक्वार्टर हो या इजराइल के रिहायशी इलाके, ईरान ने बता दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। यूएस के आगे सरेंडर नहीं करेगा ईरान। अमेरिका जंग में कूदा तो मिडिल ईस्ट में तबाही मचेगी। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या ईरान ट्रंप की चेतावनी को मानेगा? खामेनेई का सरेंडर होगा या फिर खात्मा होगा? दुनिया की कौन से देश ईरान के साथ खड़े हो पाएंगे? इस जंग में भारत की भूमिका क्या होगी? सवाल ये भी है कि क्या आज की रात ईरान और खामेनेई के लिए कयामत की रात होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।